सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी कविता के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। वो कविता जीवन के लिए है कि आधुनिक कविता द्वितीय सोपान में कविता भाग में मध्यकालीन कविता के बाद आने वाला और एक भाग है आधुनिक कविता। आधुनिक कविता की पहली कविता जो है, वो जो कविता के बारे में आज हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ये कविता से पहले कुछ पूर्व ज्ञान देना चाहता हूँ कि जीवन में हर एक आदमी हो, इस दुनिया में जो भी चीज़ हो, हर एक चीज़ पैदा होने के बाद उसका मरण भी होता है। हर एक चीज़ की बनती है और मिटती है। वही एक कविता है अधिकार। ये जो अधिकार कविता में महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर ढंग से जिस तरह फूल खिलता है और मुरझा जाता है, ये जो प्रकृति में होने वाले ऐसे सभी चीज़ों को उदाहरण देते हुए मानव जीवन को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी एक ना एक दिन क्या होगा, अंत होगा। हर एक आदमी का जीवन भी अंत होगा। अंत होने से पहले, अंत होने के बाद जो जीवन मिलता है, वो जीवन को नकारते हुए महादेवी वर्मा ने भगवान से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है कि उसको देखेंगे। पहले मैं आपको कवयित्री परिचय देना चाहता हूँ। कवयित्री परिचय। बहुमुखी प्रतिभा प्रसन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र एवं आस्तिकता तथा नाना के ब्रजभाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से MA संस्कृत के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुई। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। काव्य ग्रंथ निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि गद्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्याभिव्यक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। आपने वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि
जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवयित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवयित्री को वेदना का वह रूप प्रिय और जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। वे अमरों के लोक को भी ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती थी। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने हेतु इस कविता का चयन किया गया है कि ये जीवन को ठुकरा कर, अमर लोक के जीवन को ठुकरा कर इस दुनिया में मर मिटने के अधिकार को चाहती है। कौन है? महादेव वर्मा। कि क्यों चाहती है मर मिटने का अधिकार, तो देखेंगे। पहली जो पंक्तियां, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसमें जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कितनी सुंदर कविता है। तो कह रही है, पहली कुछ कविता में कह रही है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। कि ये कविता में कह रही है कि कुछ जन्म, कुछ चीज़ें जन्म होते हैं, उनका मरना भी निश्चय है। जो कुछ आरंभ हुआ उसका अंत होना भी ये क्या है, स्वाभाविक है। कि ये कविता में कह रही है कि फूल, वह फूल ही क्या है जो खिलकर मुस्कुराकर फिर मुरझाता नहीं। फूल का खिलना व खुंबलाना या मुरझा जाना इस संसार की नीति है, ये है ना, ये संसार की नीति है। वही कह रहे हैं कि जो फूल क्या नहीं होते, खिलकर मुरझाते नहीं, वो फूल ही नहीं कहलाते। जो फूल खिलकर मुरझाते हैं वही फूल कहलाते हैं। कि दूसरे जो पंक्तियों में कह रही है, तारे को लेकर कह रही है कि रात में तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, मगर उषा के समय मतलब सुबह के समय क्या करते हैं, ये बुझ जाते हैं, चले जाते हैं। कि इसका मतलब क्या है, तारों को भी रात में इनका आरंभ होता है, इनका जीवन शुरू होता है, सुबह होने पर इनका जीवन का अंत हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है, कह रही है। पर नहीं फूल नहीं तारे, इसके लिए अपने आंसू बहाते हैं। कौन है? फूल और तारे इसके लिए क्या नहीं करते, आंसू बहाते नहीं। वो खुशी खुशी से अपने एक जीवन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। कि हमें भी यही का एक संदेश देना चाहती है। जिस तरह फूल और तारे अपने स्वभाव के अनुसार ये क्या करते हैं, अपने जीवन को न्योछावर करते हैं, उसी तरह हम भी अपने जीवन को अपना जीवन का अंत देखकर हम क्या नहीं करना चाहिए, आंसू बहाना नहीं चाहिए। खुशी खुशी अपने जीवन को
त्याग करना चाहिए। वे नीलम से मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह। कि ये कविता में कह रहे हैं, देखो जो नील निर्मल आकाश में जो मेघों का घुलना और फिर कहीं बरस जाना, अथवा वैभवपूर्ण ऋतुराज का आगमन, जिससे पूरी धरती रंगीली और सुंदर दिखती है, वह तो चंद दिनों का है। वसंत के अंत होने से धरती फिर फीकी पड़ जाती है। फीकी क्या हो? फीकी पड़ जाती है। परंतु ऋतुराज को इस बात का दुख नहीं रहता। यही प्रकृति का नियम है। कि ये जो पंक्तियों में भी प्रकृति के नियम के बारे में ही समझाए हैं कि मेघ क्या होते हैं, बनते हैं, कहीं जाके बरस जाते हैं। कि वो ऐसे ही वो ज़िंदगी भर रहते हैं क्या? नहीं, उनको भी अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहिए, कहीं बरसना चाहिए। बरसना मतलब है न्यौछावर करना, न्यौछावर करना चाहिए। उसी तरह ऋतुराज भी क्या करता है? ऋतुराज मतलब है स्प्रिंग सीजन कहते हैं उसको। स्प्रिंग सीजन क्या करता है? स्प्रिंग सीजन आता है और चला जाता है। वो स्प्रिंग सीजन, वो जो ऋतुराज को भी उसको आने के और जाने की दुख नहीं रहती। उसी तरह ये प्रकृति का नियम है। उसी तरह हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? दुनिया में आए हैं, आने का और जाने का दुख हमें नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी अपने जीवन को प्रकृति के नियमानुसार न्यौछावर करना चाहिए। तीसरी पंक्तियों में, वे सोने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं, जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कह रहे हैं इसमें सुंदर आंखों में भी दुखपूर्ण आंसू के दो मोती गिर जाते ही हैं। जिस मनुष्य के ने कष्ट संकट के समय आंसू नहीं बहाता, उसका जीवन का कोई मतलब भी नहीं रहता। मनुष्य के प्राण में दुख पीड़ा ये सब क्या है? सहज है। पीड़ा से ही मनु संघर्षशील और प्रयत्नशील बनता है ना। पीड़ा मतलब है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को देखकर ही आदमी क्या करता है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचता है। कि वही कह रहे हैं, जब जीवन के अंदर पीड़ा नहीं तो वो जीवन ही नहीं होती। जब आंखों के अंदर वो आंसू नहीं तो वो आंखों की सुंदरता ही नहीं रहती। जब दुख होता है आदमी, जब आंसू आना, वो क्या है? प्रकृति का नियम है। और पीड़ा आना भी हर एक आदमी के जीवन के अंदर पीड़ा मुश्किलें आना भी ज़रूरी है, नहीं तो जीवन का महत्व हमें पता नहीं चलता। इसीलिए ये कह रहे हैं कि आंखों के अंदर आंसू आना और जीवन के अंदर हमें पीड़ा आना ज़रूरी है। जब आंखों के अंदर आंसू आया तो सुख और दुख का महत्व पता चलेगा। जब जीवन के अंदर मुश्किलें आए तो जीवन का महत्व पता चलेगा। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, जिसने जाना मिटने का स्वाद। देखो ये तीन पंक्तियों में प्रकृति के नियम के बारे में कौन? महादेव वर्मा ने लिखी है। क्या प्रकृति का नियम है? जो चीज़ पैदा होती है उसको एक दिन मरना है, उसी में उसकी जो सुंदरता है, यही प्रकृति का नियम है। मगर कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मरने के बाद जो जीवन मिलता है आदमी को, वो जो जीवन का अंतिम ही नहीं रहता। वो जीवन के बारे में कह रही है। क्या कह रही है? ऐसा तेरा लोक, किसका लोक? भगवान का, ऊपर वाले का जो लोक ऐसा है, उसमें वेदना नहीं, किसी चीज़ के लिए क्या नहीं? वेदना, हमें वेदना करते हैं ना, वो नहीं जिसमें अवसाद, जिसमें डिप्रेशन होने की कोई चीज़ ही नहीं रहती। कौन से लोक में? ऊपर वाले के जो लोक में, स्वर्ग में। जलना जाना नहीं, कि अपने आप को सैक्रिफाइस करना नहीं, जलन नहीं रहता। नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, वहाँ मिटने का स्वाद भी नहीं रहता, कोई अफसोस नहीं रहती और कोई दुख नहीं रहता, कोई दर्द नहीं रहता।
कुछ भी नहीं रहता, कोई घुटन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, ऐसा तेरा लोक है, तेरा लोक मुझे नहीं चाहिए कह के कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको सिर्फ अपने आप को न्योछावर करने में, त्याग करने में ही इसको क्या है, क्या मिलता है? खुशी मिलती है। ऐसी खुशी तेरे लोक में नहीं है कह के भगवान को बोल रही है। कौन है? महादेव वर्मा। क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। बोल रही है क्या अमरों का लोक मिलेगा मुझे तेरे लोक में? जो अमरों का लोक, अमरों का लोक मतलब है कभी न अंत होने वाली जिंदगी मिलेगी। तेरी करुणा का उपहार, वो तेरी मर्सी की एक गिफ्ट, उपहार मतलब है तेरा वो गिफ्ट मिलेगा मुझे। क्वेश्चन करिए, रहने दो हे देव, तुम्हें मुझे दिया तो भी मुझे नहीं चाहिए, रहने दो तुम्हारे पास ही। अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, मुझे मेरे मिटने के अधिकार पे मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ दुनिया में हर चीज़ पे मैं सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, मेरे जीवन को सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, मेरे वक्त को सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, और मेरे पास जो भी दौलत है इन चीज़ों को मैं सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, न्योछावर करना चाहती हूँ। इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ न्योछावर करना चाहती हूँ, मुझे न्योछावर करने के लिए यहाँ छोड़ दो। मुझे तेरा जो लोक नहीं चाहिए कह कर ये ऊपर वाले के जो लोक को क्या करिए, नकार रही है, विरोध कर रही है। कौन है? महादेवी वर्मा। आप लोगों को ये पद्य समझ गए होंगे। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।